बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज थी उसको सॉल्व कर रहे थे। तो आज स्टूडेंट हम जो मज़ीद जो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के रहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास चैप्टर का नाम था प्रॉब्लम सॉल्विंग। उम्मीद करता हूं कि आपने जो पहले एमसीक्यू और बाकी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपने उनको अच्छी तरह याद कर लिया होगा और अंडरस्टैंड कर लिया होगा। समरी थी पहले जो हमने डिस्कस की थी और एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज देखेंगे मैच कॉलम। एक हमारे पास ये कॉलम वाला ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें कॉलम ए में एक स्टेटमेंट दी गई है और कॉलम बी के साथ उसको हमने क्या करना है, मैच करना है। जिस तरह देखें पहले हमारे पास लिखा हुआ इधर अ प्रॉब्लम, ये पहली लाइन लिखी हुई कॉलम ए में अ प्रॉब्लम और इसका आंसर हमने देखना कॉलम बी में। अ प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट इज गिवन, ये नहीं इसका ऑप्शन हो सकता। डायग्राम्स ये भी नहीं हो सकता। व्हाट इज रिक्वायर्ड ये भी नहीं हो सकता। अ हर्डल, तो इसका जो हमारे पास जवाब होगा वो होगा हर्डल। ओके, और अगला आगे हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं जो प्रॉब्लम को बयान करना, तो इसका हमारे पास होगा अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 द इनपुट, इसका बेटे हमारे पास ऑप्शन होगा व्हाट इज गिवन, जो कि गिवन दिया है, कंप्यूटर को गिवन किया जाता है वो हमारे पास होता है इनपुट। और फ्लो चार्ट क्या होता है, डायग्राम्स होती हैं, ये इसका बी वाला होगा। डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। आगे आउटपुट है, आउटपुट वो होता है जो हमें मिलता है, जो हमें चाहिए होता है, वो होगा इसका व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव ब्रीफली आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने मुख्तसर जवाब देना है इन क्वेश्चन का। पहला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के की फीचर क्या होने चाहिए, यानी एक प्रॉब्लम है हमारे पास उसमें की फीचर क्या होने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको इसके आंसर जो है वही इसको डिस्कस कर देता हूँ। पहले का की फीचर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो ये हमारे पास बेटे आगे इसका सोल्यूशन। ये देखें मेरी जिधर ये मेरी पिक्चर नजर आ रही है इसके ऊपर नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। A problem statement is a concise description of the problem to be solved. A problem statement should have the following features. जो फीचर हैं इसके ये वाले होने चाहिए। ये देखें पहला क्या है, क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, यानी कि क्लियर होनी चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और प्रिसीजन यानी शॉर्ट होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन व्हाट वुड बी स्टडी, पहचान होनी चाहिए आप किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ की फैक्टर आर वेरिएबल, यानी कि मेन जो कॉन्सेप्ट है हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उनके बारे में इल्म होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स, ये वाले इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये वाले आपने करना है। और ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन यही आपका टास्क है, ये आपने मुझे लिख के सेंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटे हमारे पास जो है इधर से हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके सोल्यूशन वो आपको मिल जाएगा। व्हाट इज फ्लो चार्ट, ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं इसको। यस, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमने देखा था कि डायग्राम्स होती हैं जिसकी मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस, जो कि प्रोसेस को शो करते हैं। शोइंग द स्टेप्स, डिफरेंट इसमें स्टेप होते हैं, जिसमें एक स्टार्ट होता है, स्टार्ट यानी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या होता था इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट। एज सिंबल्स, सिंबल डिफरेंट किस्म के सिंबल होते हैं, ये वाला आपका इसका आंसर हो गया। व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल क्या है। फ्लो चार्ट हेल्प्स इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एंड फैसिलिटेट इन शोइंग द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्राइंग फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट को अगर ड्रा करते हैं उसका फायदा हमें क्या है। तो इसके डिफरेंट हमें फायदे ये देखिए। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इट गिव द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये वाला आपने लिखना है। इट शोज द फ्लो प्रोसेस इन अ सिक्वेंशियल मैनर, तरतीब के साथ ये सारे प्रोसेस को क्या करता है, शो करता है। यूज ऑफ डिसीजन सिंबल क्या है, डायमंड सिंबल यूज होता है और डिसीजन के लिए यूज होता है। डायमंड सिंबल इज यूज टू शो द डिसीजन प्रोसेस, डायमंड शेप होती है इसकी। ये हमारे पास हो गए ये वाले सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के थे, ये आपके साथ शेयर भी कर दूंगा मैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जी
डिटेल में लिखना, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में लिखना है, फ्लो चार्टिंग एंड डिफरेंट सिंबल्स, ये वाले हमने इसके आंसर करने हैं। ठीक है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसका पहला हमारे पास है जी, ये देखिए लेफ्ट साइड पे जिधर ये मेरा माउस आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन से हैं? 3 एलिमेंट्स होते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद क्या होती है, आउटपुट होती है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताना है। सबसे पहले बताना है इनपुट के बारे में, देखिए व्हाट इज गिवन, इनपुट है, प्रोसेसिंग है और जो ना आउटपुट है, इनके बारे में डिटेल है। ये वाला आंसर है पहले का। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये बुक में भी हमने रीड किया था अच्छी तरह। ये इसका आंसर है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो वो आपको मैं बताता चलूँ, वो है हमारे पास बेटे ये वाला, डिफरेंट सिंबल और उनका जो उनकी जो डायग्राम्स है वो बतानी है। ये देखिए जैसे हमारे पास ये ओवल शेप यूज हुई है, इसका क्या मकसद है जी, स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल होता है। एन ओवल शेप सिंबल दैट रिप्रेजेंट द स्टार्ट और एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। उसके बाद बेटा पैरालिलोग्राम है जो इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। उसके बाद प्रोसेसिंग सिंबल है जिसमें रेक्टेंगल यूज होती है, एंड फ्लो लाइंस है जिसमें एक यानी सिंबल को दूसरे सिंबल के साथ क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है। ठीक है, तो ये वाले इसके आंसर आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ कुछ एमसीक्यूज हैं, ये वाले भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। इन एमसीक्यूज को मैं आपको बता देता हूँ मैं। ये देखें, पहला हमारे पास है जी, विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। पहला एमसीक्यूज चेक कीजिएगा आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। कौन सी इनमें स्किल है जो कि एक अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल होती है। इसका ये मतलब है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्लो चार्टिंग, प्रोग्रामिंग। तो बेटा इसका आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर फ्लो चार्ट आता है, ना कि फ्लो चार्ट के अंदर जो हमारे पास प्रॉब्लम, पहले फ्लो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा उसके बाद फ्लो चार्ट होगा। इसका ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आगे हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कौन कौन सी हमारे पास वो हमने बतानी है जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फ्लो चार्टिंग है, प्रोग्रामिंग है। तो बेटे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ऐसी एक्टिविटी जो हमारी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती है। प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर वगैरह को डेवलप करते हैं, वेबसाइट को डेवलप करते हैं, गेम को डेवलप करते हैं। यानी कि पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखा जाता है, उसके बाद उसकी जो एक्टिविटी होती है यानी उसका प्रैक्टिकल जो काम होता है वो किसमें यूज होता है, प्रोग्रामिंग। तो इसका ऑप्शन है डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एमसीक्यूज। द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन द करेक्ट, यानी कि एक प्रॉब्लम उसके सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास इनपुट किस तरह की थी। जिस तरह की इनपुट होगी यानी कि किसी ने बताया किस तरह के आपके पास प्रॉब्लम के बारे में जो बताया जाता है उसके बारे में, यानी कि अगर मरीज डॉक्टर के पास चले जाता है तो वो जो बताएगा उसके मुताबिक उसका सोल्यूशन मिलेगा। अगर वो बताएगा ही गलत तो उसका सोल्यूशन उसको फिर सही नहीं मिलेगा। तो लिहाजा यहाँ प्रॉब्लम डिपेंड कर रही है ज्यादा किस पे, इनपुट के ऊपर बेटे। द फर्स्ट स्टेप इन द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, तो सबसे पहला जो हमारे पास जो स्टेप है प्रॉब्लम को, वो क्या होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसा कि पहले बताया गया कि अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि उसके बारे में बताना, बयान करना, डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट कोई स्टेप करना है। तो इसका ये बेटे, द गोल अंडरस्कोर इज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन अ शॉर्ट एंड परफेक्ट मैनर, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आगे हमारे पास जी, कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बेटे। और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारे पास। इधर आते हैं 7 पे। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैज एलिमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इनपुट होगा, प्रोसेसिंग हो गया, आउटपुट। इसका ऑप्शन है डी, यानी तीनों ये दिए गए हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व परफॉर्मिंग एक्शन और परफॉर्मेंस ऑन इनपुट डाटा टू अचीव द डिजायर्ड गोल एंड फाइंड द सॉल्यूशन। यानी हमारे पास इनपुट है, उसके ऊपर एक्शन जो परफॉर्म करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, प्रोसेसिंग।
रिक्वायरमेंट। आउटपुट इज आल्सो कॉल्ड, आउटपुट का जो अदर नेम है वो क्या है, सोल्यूशन। विच टूल हेल्प द यूजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कौन सा हमारे पास टूल है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प करता है। स्प्रेडशीट है, नेटवर्किंग है, फ्लो चार्ट। बेटे फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट एक ऐसा टूल है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी हेल्प करता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप इन तमाम क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 11 जी, विच आर द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पिक्टोरियल इल्यूस्ट्रेशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। पिक्टोरियल मैंने पहले बताया था डायग्राम्स की मदद से बताना, तो इसमें हमारे पास जो होगा ना वो होगा फ्लो चार्टिंग। आगे बेटे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस शोइंग द स्टेप्स एज सिंबल्स ऑफ वेरियस काइंड एंड दे आर ऑर्डर्ड बाय कनेक्टिंग देम विद एरोज। ये फ्लो चार्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। फ्लो चार्टिंग यूज स्टैंडर्डाइज्ड सेट्स ऑफ सिंबल, सिंबल को यूज करते हैं, नंबर को यूज नहीं करते, ये जैसा कि पहले बताया है। विच डज नॉट अपीयर एज अ सिंबल इन फ्लो चार्ट, इनमें से कौन सा है जो कि फ्लो चार्ट में सिंबल इस्तेमाल नहीं होता। स्टार्ट वाला यूज होता है बेटे, प्रिंट वाला यूज नहीं होता, एंड वाला भी यूज होता है और प्रोसेस वाला भी यूज होता है। इसको जो होगा वो बी होगा ऑप्शन। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, वो देखते हैं इसके बारे में जी। इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है बेटे, इन अ फ्लो चार्ट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो यूज होता है वो यूज होता है प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लो चार्ट इज रीड, जो फ्लो चार्ट है वो रीड किया जाता है यानी उसको समझा जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेटे ऊपर से उसको रीड किया जाता है, यानी सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्ट, स्टार्ट के बाद हमारे पास क्या आएगी इनपुट, और इनपुट के बाद हमारे पास क्या आएगी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास क्या आएगी आउटपुट। तो ये हमारा जो फ्लो चार्ट है वो समझा जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ओके, अ डायमंड सिंबल इन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट, डायमंड सिंबल जो यूज होता है वो यूज होता है जी डिसीजन के लिए, फैसला करने के लिए। आगे लिखा क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो एरो हेड विद फ्लो लाइन शो। एरो हेड है यानी कि जो एक हमारे पास लाइन होती है जिसमें एरो हेड होता है, ठीक है, वो यूज होती है द फ्लो ऑफ एनी प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट, यानी कि इनपुट को आउटपुट के साथ जोड़ने के लिए, प्रोसेसिंग को जोड़ने को बोले। विच सिंबल हैज एटलीस्ट टू फ्लो लाइंस कमिंग आउट, कौन सा हमारे पास जो सिंबल है जिसमें कम से कम दो लाइंस वहां से निकलती हैं, ठीक है, और वो होता है बेटा डिसीजन सिंबल, जिसमें एक ऑप्शन होता है या तो ये बात दुरुस्त होगी या ये बात गलत होगी। जिससे मैं कहता हूँ कि हम एक फैसला करते हैं कि पाकिस्तान का एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो हम डिसीजन करना चाहते हैं या तो पाकिस्तान जीतेगा, एक ये वाली लाइन निकल गई बेटे, या पाकिस्तान हार सकता है, या ये वाली लाइन निकल गई, या एक ये भी लाइन निकल सकती है कि पाकिस्तान का जो मैच है वो ड्रा हो गया। तो लिहाजा सिंबल यानी डिसीजन सिंबल एक ऐसा हमारे पास सिंबल है जहां से कम दो लाइन जरूर निकलती हैं आगे, फ्लो लाइन, ठीक है, यानी एरो, वो तीर वाली लाइन जो बनी होती है। अगला क्वेश्चन 20 है जी, विच सिंबल इज यूज फॉर टू पर्पसेस इन फ्लो चार्ट, यानी कि कौन सा सिंबल है जिस दो मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। बेटा ओवल, ओवल जो शेप है वो दो मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इन ये प्रॉब्लम के स्टार्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्रॉब्लम के एंड के लिए भी इस्तेमाल होता है। 21, विच सिंबल इज यूज फॉर इनपुट आउटपुट पर्पस इन फ्लो चार्ट, कौन सा सिंबल जी इनपुट के लिए भी इस्तेमाल होता है और आउटपुट के लिए, वो बेटा पैरेललोग्राम है, सबको पता है ये वाला। आज आगे हमारे पास 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शो द फ्लो ऑफ एनी पर्पस इन फ्लो चार्ट, यानी कि पर्पस शो करने के लिए कि वो किस तरह वो प्रॉब्लम आ रही है, यानी सबसे पहले स्टार्ट हुई, स्टार्ट के बाद इनपुट हुई, इनपुट के बाद प्रोसेस हुई, प्रोसेस के बाद वो आउटपुट हुई, तो उसको शो करवाने के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, एरो हेड, यानी कि एक वो जो लाइन होती है उसके ऊपर तीर का निशान बना तो उसको बोलते हैं एरो हेड, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन जी। ये 22 हो गए हमारे पास। ओके, तो बेटे ये हमारे पास जो क्वेश्चन थी एक्सरसाइज ये आपने आज करनी है। इसके अलावा थोड़ा सा हमारे पास ये है, उसको हम डिस्कस करते हैं। एक मिनट, ये सारी जो एक्सरसाइज है आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। ओके, आगे बेटे एक्टिविटी जो आप लोगों ने खुद करना है, इसमें क्या है जी,
ड्रा फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये आप लोगों का जो ना टास्क है आज की इस वीडियो में, आपने ये जो फ्लो चार्ट है ना ये बनाने हैं, जिसमें क्या है, ये 5 से 6 क्वेश्चन एक्टिविटी है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द 2 गिवन अनइक्वल नंबर्स। 2 नंबर है, उनमें से आपने स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। और इसी हमारे चैप्टर में एक था जिसमें हमने लार्जर फाइंड किया था, तो उसमें आपको पता सिंबल यूज होते हैं, स्मॉलर के लिए यूज होता है लेस देन वाला सिंबल, और ग्रेटर के लिए होता है ग्रेटर देन वाला। तो यानी कि आप इसको अगर चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन वहां हमने फाइंड किया था ग्रेटर। ठीक है, अब यहाँ उल्ट कर दिया स्मॉलेस्ट। तो ये बेटे आपने करना है एक टास्क। आगे जी, टू फाइंड द स्केयर ऑफ अ गिवन नंबर। आपको एक नंबर दिया गया, उसका आपने स्केयर फाइंड करना है और उसको किस में शो करवाना है। फाइंड से मतलब क्या, उसको आपने फ्लो चार्ट के अंदर उसको बताना है। सबसे पहले तो आपको पता है कोई भी फ्लो चार्ट है वो स्टार्ट होगा जिसमें ओवल शेप यूज होगी, फिर बाद उसके बाद इनपुट होगी, इनपुट के बाद क्या होगी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद क्या होगी आउटपुट। तो ये सारे आपने फ्लो चार्ट ड्रा करके मुझे सेंड करने हैं। अगला बेटे हमारे पास टू कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इनटू सेल्सियस टेम्परेचर। इसमें क्या होगा कि आपने प्रॉब्लम को जो बताना है जी फ्लो चार्ट की मदद से। स्टार्ट होगा, ओवल शेप आ गई, ओवल शेप के बाद आप बेटे क्या करेंगे, ओवल शेप के बाद आप जो इनपुट लेंगे वो लेंगे टेम्परेचर लेंगे फ़ारेनहाइट में, और उसको प्रोसेस किस में करेंगे सेल्सियस। 2 किस्म के ये हमारे पास गिरे ना, सेल्सियस टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट है। तो मैं आपको ये बता भी देता हूँ थोड़ा सा एक। तो ये आपने ना ये सॉल्व करके मुझे सेंड करना, ठीक है। ये देखें सोल्यूशन आपको दे देते हैं अभी, ये देखें आपको शो हो रहा होगा इधर बेटा। स्टार्ट किया टेक टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये सेल्सियस वाला है, और फ़ारेनहाइट वाला भी 2 तरह के क्वेश्चन है कि आपने फ़ारेनहाइट को चेंज करना है सेल्सियस में, और सेल्सियस को चेंज किस में करना है फ़ारेनहाइट में। तो ये सेल्सियस वाला है, तो अगर फ़ारेनहाइट होगा तो यहाँ फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब ये सेल्सियस से सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाह रहे हैं। स्टार्ट किया, ओवल शेप आ गई, उसके बाद इनपुट में क्या लिया टेक टेम्परेचर इन सेल्सियस, और ये देखिए फार्मूला आ गया सेल्सियस का जो कन्वर्ट करता है फ़ारेनहाइट को, ठीक है। और प्रिंट जी, इस तरह का आपने इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। मैंने आपको आइडिया दे दिया, ये देखें टू कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इनटू सेल्सियस, और नीचे लिखा टू कन्वर्ट द सेल्सियस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये आपने मुझे सेंड करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है जी, टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन विद गिवन साइड। एक जो ना आपने स्क्वायर ये इसमें फार्मूला लगेगा, इन फार्मूले को आप गूगल भी कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर रीजन विद गिवन साइड। पहले तो ये देखिए ना आपके सामने इधर आ जाते हैं, फ़ारेनहाइट को किस तरह चेंज करेगा। आप लिख लें टू फाइंड फ्लो चार्ट, ये नज़र आ रहा होगा आपको उम्मीद है, ठीक है। ये इधर लिख लेते हैं हम, इसको ना मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए सही। टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर का बेटे एक जो ना पैमाना है फ़ारेनहाइट, ये देखिए नीचे आ गया ये वाला। तो साथ आप लिख लें फ्लो चार्ट, आपको इसका फ्लो चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये जो एक्टिविटी आपने मुझे सॉल्व करके सेंड करनी है। यहाँ डिफरेंट किस्म के आपको देखिए सोल्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप इमेजेस पे जा सकते हैं, इमेजेस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये देखें सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये लिखा हुआ सारा, ये आपने इसका जो बेस्ट सोल्यूशन आपको लगेगा वो मुझे आपने सेंड कर देना है, ठीक है। मैंने ऐसे आपको बता दिया कि ये काफ़ी देखे मिल रहे हैं, कंफ्यूज ना हो। जिस तरह का मैंने आपको यहाँ बताई एक्टिविटी, इस तरह का आपने करना है। जस्ट यहाँ फार्मूला लगा देना जिसमें चेंज करना है। तो ये बेटे मुझे आपने सेंड करना है, ये आपका टास्क है आज का। और ये वाला जी टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन विद गिवन साइड, इसी तरह इसका भी आपने इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, और इनके फ्लो चार्ट आपने बना के मुझे सेंड करने हैं। आज स्टूडेंट हम आज के लेक्चर को अगर रिव्यू करें तो हमने एक्सरसाइज को देखा है जो कि चैप्टर हमने पढ़ा था। उसके बाद बेटे हमने ये जो एक्टिविटी, ये आपका टास्क है, ये आपने मुझे सेंड करना है इसका सोल्यूशन। आप इंटरनेट से गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं।
लेकिन याद रखें जितने भी ये फ्लो चार्ट, इसमें 3-4 चीज़ें आपने ये फ्लो चार्ट का हिस्सा है। स्टार्ट करनी प्रॉब्लम, ओवल शेप यूज़ होगा, इनपुट यूज़ होगी, प्रोसेसिंग का सिंबल यूज़ होगा, आउटपुट का सिंबल यूज़ होगा, और कब इसमें मे बी डायमंड सिंबल भी यूज़ हो जाए डिसीजन के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने अच्छी तरह सुन लिया होगा, और आपने ये टास्क मुझे ज़रूर सेंड करना। वीडियो के कमेंट्स में आपने अपना रोल नंबर और जीसी और अपना नाम ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न हो तो आपने ज़रूर डिस्कस करनी है। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।